कृष्ण जी का आज जन्मोत्सव है, तो आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। प्यारे बाप दादा भी हमेशा ही कहते हैं कि तुम अल्फ और बे को याद करो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो, अनादि और आदि स्वरूप को याद करो, बाप और वर्षे को याद करो। तो हमेशा बाबा के साथ साथ, संगम युग के साथ साथ बाबा सतयुग को ज़रूर जोड़ते हैं, लेकिन सतयुग की थोड़ी कम ही चर्चा होती है आदिकाल में। और बाबा ने आज भी मुरली में कहा, अंत में ऐसी सुंदर सुंदर दृश्य, सतयुग के दृश्य और साक्षात्कार बाबा कराते रहेंगे, बहलाते रहेंगे। आदि में तो संदेशियाँ लंबे लंबे समय तक सतयुग में रहा करती थीं और वहाँ के दृश्यों का आकर के वर्णन किया करती थीं, और फिर बाबा कहा करते थे कि देखो ऐसी सुंदर दुनिया में तुम चलने वाले हो। बाबा कहते हैं कि यहाँ के वंडर्स तो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा वंडर तो स्वर्ग है, सुखधाम है, और वहाँ जो चीज़ें हैं उसकी कल्पना भी यहाँ रहकर नहीं की जा सकती। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन संसार वाले तो इसे मना रहे हैं बस, लेकिन हम सब भाग्यशाली आत्माएं वैसे बन रहे हैं और उनकी दुनिया में चलने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बड़भागी हैं हम सब कि ऐसे श्रेष्ठ दुनिया में, श्री कृष्ण की दुनिया में उनके साथ चलने के लिए, उनके साथ रास करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जब कभी भी, जैसे मैंने कहा, स्वर्ग की बात होती है, हम अपने आदि स्वरूप को योग में भी अभ्यास में लाते हैं, तो चूँकि बहुत ज़्यादा उसका वर्णन चिंतन नहीं हो पाता, इसीलिए जल्दी ही आदिकाल से निकल के फिर हम मध्य की ओर चल पड़ते हैं। इसीलिए आज विशेष प्रश्नोत्तरी सत्र रखा गया है ताकि हम सतयुग को अच्छी तरह से जान सकें कि वहाँ सब चीज़ें कैसी हैं, हम कैसे हैं, ताकि उस जीवन को जो हमने जिया है, अनेक बार जिया है, उसे फिर से अनुभव कर सकें। और इसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह आदरणीय सूर्य भाई जी, जो हम सबके प्रश्नों का सुंदर उत्तर प्रदान करते हैं, आज हम सबको स्वर्ग में ले चलेंगे और वहाँ के जीवन की झलकियाँ दिखाएंगे, अनुभव कराएंगे। तो भ्राता जी, आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और इससे आवाज आ रही भाई? मुझे तो लग रहा आवाज ही नहीं जा सभी तक आवाज़ पहुँच रही है हॉल में? सुन रहा है? हाथ उठा के आवाज़ आ रही है भाई जी। एक्चुअली छत पे बारिश हो रही है। चूँकि जन्माष्टमी है तो प्रकृति भी बहुत खुश हो गई है और वो भी बरसात कर रही है, और वो भी चाहती है कि मैं भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल हो जाऊँ। तो भ्राता जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और शुभकामनाओं सहित मैं चाहूँगा कि आप जन्माष्टमी में हमारे सभी भाई बहनों को शुभकामनाएँ दें। पश्चात हम स्वर्ग की ओर चलें आपके साथ। ओम शांति। जन्माष्टमी श्री कृष्ण की तो है ही, लेकिन उसके साथ हम सब की भी है, ऐसा ही हम मान लें, क्योंकि उनके साथ साथ हम सब भी वहाँ पहुँचेंगे। एक बात जिस पर हमें भविष्य में बहुत ध्यान देना होगा, जब ये संसार समाप्त होने लगेगा, दुख ही दुख होगा, हम आने वाली दुनिया को अपने स्मृतियों में रखेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो, बहुत बीमार हो, दर्द हो, कठिनाई हो रही हो, श्वास न लिया जा रहा हो, लेकिन उसे बता दिया जाए 15 दिन के बाद तुम परफेक्ट हो जाओगे, तो वो दिन भी इंतजार करने लगेगा, उसके दुख भी कम हो जाएंगे। तो बाबा ये बात हमें कहते रहे कि मैं तुम्हें स्वर्ग के साक्षात्कार कराता रहूँगा और तुम इस दुखों की दुनिया को नष्ट होता हुआ देखते हुए आनंदित रहेंगे कि हमारा ऐसा स्वर्णिम संसार आ रहा है। उस संसार में सचमुच इतना सब कुछ होगा जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं, प्रैक्टिकल, आप सभी को
अपने परिवारों को चलाने के लिए रात दिन कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाएं, फिर भी कितनी कठिनाइयां हैं। कोई कमाने खाने की चिंता नहीं होगी, मज़ा आ जाएगा ना। ऑफिस जा रहे भाग दौड़ करके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, कितना कष्ट है, नौकरी छूट गई, दुकानें बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, कुछ नहीं। शरीर, कोई रोग नहीं होगा, पुलिस दिखाई नहीं देगी, न मिलिट्री, न जेल, न हॉस्पिटल। कितना सुख होगा, धन संपदा, उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जैसे यहाँ पत्थर पड़े होते हैं, सतयुग में हीरे बिखरे होंगे, कोई वैल्यू नहीं होगी। कहाँ से आएंगे ये आप सब देख लेंगे अभी धीरे धीरे। ये बड़ी सूक्ष्म गति है कि ये धरा जब खाली हो गई है धन धान्य से, ये फिर से भरपूर हो जाएगी और ये सब भरपूर करेगी प्रकृति। हम प्रकृति को पावन कर रहे हैं, वो रिटर्न में हमें अथाह धन संपदा देकर जाएगी। तो एक ऐसा सुंदर संसार जहाँ कोई समस्या नहीं। जैसे आजकल सभी के घरों में कारें, बाइक, साइकिल तो कहीं देखने में नहीं आती, बिहार में शायद ज़्यादा हों, लेकिन आजकल ज़माना बदल गया। यही समय बदलते बदलते हम वहाँ पहुँच जाएंगे कि हर एक के घरों के आंगन में पुष्पक विमान खड़े होंगे, 2-4 पुष्पक विमान सोने और उसमें जड़ित हीरो से बने होंगे। कल्पना करो, घर छोटे नहीं होंगे कि 100 गज में बना लो भाई, 200 गज ही मिलेगी, थोड़ी सी जगह है ऊपर बना लो। कम से कम एक एक का घर 1 वर्ग किलोमीटर में होगा, उसमें तालाब, फल फूल, गाय, सुख सुविधाएं, कोई नापतोल नहीं होगी जमीन की, जितना चाहे ले लो। ऐसा सुख भरा संसार जिसमें मनुष्य होंगे जिन पर चमक ही न हो, ऐसे चेहरे नहीं होंगे जो मुरझाए हों, जिन पे तनाव की रेखाएं खिंची हों, परेशानियों के चिन्ह दिखाई दे रहे हों, चिंता स्पष्ट चमक रही हो। परिवार को चलाना है, बच्चों की शादी करनी है, पैसा नहीं है, क्या करें, सबसे मुक्त, ऐसा मुक्त संसार जहाँ विषय विकार नहीं, जहाँ दुख शांति रोग शोक नहीं, जहाँ प्यार ही प्यार है, प्यार भरी दुनिया आ रही है। आज उसके बारे में ही हम सब चर्चा करेंगे। चलें रुपेश भाई आगे। व्रता जी, इतना सुंदर आपने दृश्य हम सबके सामने रख दिया, ऐसा खाका खींचा। सब पहुंच गया स्वर्ग में, सब पहुंच गया स्वर्ग में, तो स्वर्ग में ही पहुंच करके उसका हम आनंद लेंगे, जिसके बारे में चर्चा करके ही इतना आनंदित हो रहे हैं, सबके चेहरे खिल गए हैं। वो सचमुच वो दुनिया कितनी सुंदर होगी, खूबसूरत होगी, और बड़े भाग्य की बात कि हम सब वहाँ चल रहे हैं, वहाँ के मालिक होंगे, राइट, पूरी दुनिया के मालिक, स्वर्ग के मालिक। तो भ्राता जी, एक चीज़ विशेष करके जब हम स्वर्ग की बात कहते हैं तो शुरुआत ही जैसे गीत में भी था, दिव्य गुणों से हम संपन्न होंगे, सर्व गुणों से संपन्न होंगे। तो ये सर्व गुण संपन्न स्थिति क्या है देवताओं की? देखिए, जो आत्मा भरपूर होती है वो पूर्ण संतुष्ट हो जाती है। बाबा हमें यहाँ सद्गुण धारण करना सिखा रहे हैं। हम इन गुणों को 3 हिस्सों में बांट लें। ब्राह्मण जीवन के गुण,
देवताओं के गुण, योगियों के, ब्राह्मण जीवन में आ गए, एक मनुष्यों के गुण, एक योगियों के गुण, एक देवताओं के गुण। मनुष्य को बहुत सहनशील, मनुष्य और योगियों के गुण में समानता हो जाती है। मनुष्य को, योगियों को बहुत सहनशील होना चाहिए। देवताओं के लिए ये शब्द प्रयुक्त नहीं होता। योगियों को बहुत संतुष्ट होना चाहिए, देवताओं के लिए ये शब्द भी नहीं यूज होता। तो निरहंकारिता, संतुष्टता, सरलता, सहनशीलता, ये सब गुण, शुभ भावनाएं, ये मनुष्यों के, ब्राह्मणों के गुण हैं, योगियों के गुण हैं। और भी जिनकी लिस्ट आप सब जानते हैं। देवताएं इन सब गुणों का स्वरूप हैं। ये गुण ऐसे जीवन में समा गए हैं, संतुष्टता ऐसी समा गई है कि कुछ भी इच्छा नहीं होती। निरहंकारिता ऐसी जीवन में आ गई है कि देवताओं को निरहंकारी नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत स्वीट और नम्र हैं। ऐसे ही जितने भी गुण, 36 गुणों की लिस्ट लगी है पांडव भवन में। यहाँ तो नहीं है ना रुपेश भाई, इन्हें पांडव भवन जाना पड़ेगा देखने के लिए। ठीक है, 36 गुणों की लिस्ट बनी है, उनका स्वरूप बन गए देवता। उसमें बीज है संपूर्ण प्योरिटी। जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी सब हो जाती है। तो ये देवताओं के गुण हैं, सुख, शांति, पवित्रता, खुशी, बहुत प्रेम, भरपूरता, कोई भी इच्छा नहीं। ये जो कमजोरियां हैं मनुष्यों की कलयुग में, ईर्षा, द्वेष, नफरत, घृणा, तेरा मेरा, ये कुछ नहीं है। एक बेहद की दृष्टि। वहाँ हम ये भी नहीं कहेंगे देवताओं में शुभ भावना है, शुभ भावना की वहाँ जरूरत नहीं पड़ती। शुभ भावना योगियों का गुण है। तो सभी गुणों का स्वरूप बन गए हैं। कुछ गुण देवताओं के बारे में वर्णन नहीं किए जा सकते, जैसे मैंने चर्चा की। हम नहीं कहेंगे देवताओं में बहुत संतुष्टता है, या वो बड़े निरहंकारी हैं, या उनका जीवन बहुत सरल है, या वो एक दूसरे को सम्मान देते हैं। नेचुरल हो गया है। आत्मिक भाव, आत्मिक प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आत्मिक भाव में स्थित है। इसको सर्व गुणों से भरपूर कहा जाता है, कोई अवगुण नहीं। बाबा कहते हैं जो चीज़ें स्वर्ग में थीं वो यहाँ नहीं हैं, और जो यहाँ होंगी वो स्वर्ग में नहीं होगा। तो इसका भाव क्या है? क्या कुछ विशेष चीज़ें वहाँ थीं जो यहाँ नहीं? देखिए, पहली चीज शरीर जैसे यहाँ है, वर्णन करने की जरूरत नहीं कैसे हैं। वहाँ कंचन काया होगी। यहाँ जो रोग, शोक और मनोविकार हैं वो वहाँ नहीं होंगे। कोई मनोविकार नहीं, सूक्ष्म भी नहीं। जो पाप कर्म यहाँ हैं वो वहाँ नहीं होंगे। जो संबंधों में टकराव, स्वार्थ, तेरा मेरा है, वो भी वहाँ नहीं होगा। आकाश यही होगा, धरती यही होगी, चांद तारे यही होंगे, हवाएं भी यही बहती होंगी, प्रकृति भी यही होगी, पर ये मिट्टी के मकान नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं जो कुछ तुम इन आँखों से देखते हो वो सब खत्म हो जाएगा। तो न ये नाते रिश्ते होंगे और नाते रिश्ते होंगे। तो जो यहाँ है वो वहाँ नहीं होगा। यहाँ कागज के नोट, वहाँ किसके? सोने की मुद्राएं होंगी। उसकी भी गिनती ज्यादा नहीं होगी, ऐसे ही दे दिया करें उठा के, लो, लेन देन चलता रहेगा। ये नहीं गिनते रहेंगे 5 स्वर्ण मुद्रा दे दो, 1 2 3 4 5,
ऐसे ही लो मुट्ठी से ले लिया, काम हो गया, अथाह होगा। तो जो कुछ यहाँ दिखाई देता है अब स्थूल में, वो सब यहीं समाप्त हो जाएगा और एक नवीन रचना हो जाएगी। ये एक वंडरफुल खेल है महाविनाश के बाद जो अगला समय बीतेगा। श्री कृष्ण के जन्म से और लक्ष्मी नारायण के गद्दी पर बैठने तक का जो बीच का पीरियड होगा, मुझे लगता है 35 साल होंगे। इसमें जो इस संसार की एक फिजिकली सुंदर रचना हो जाएगी, वो अति वंडरफुल, अद्भुत है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बाबा ने थोड़ा थोड़ा उसके लिए बताया है। जी जी। योग पे यदि आए बता जी, बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये था कि बस अब मैं जा कर के कृष्ण बनूंगा, तो इस रूप में खुद को बाबा देखते थे और सतयुगी ये जो स्वरूप था उनको यहाँ नशा भी देता था। राधे कृष्ण भी वहाँ एक हैं, लक्ष्मी नारायण भी एक हैं। अब यदि हम वहाँ अपने आप को देखें आदि रूप में, तो अपने आप को हम किस रूप में देखें, कहाँ देखें, ताकि वो नशा, वो अभ्यास हम भी कर सकें। बाबा जब भी सभी बच्चों को, नयों को भी मिलते थे, अव्यक्त में भी, तो बहुत बार ये कहते थे कि नंबर 1 में आओ, और ये भी कह देते थे कि ब्रह्मा और सरस्वती के अलावा और किसी का पार्ट फिक्स नहीं हुआ है, आउट नहीं की गई है रिजल्ट। इसलिए ऐसा मानकर कि सभी सीट खाली हैं, रेस करो। जैसे स्टूडेंट्स, उन्हें ये नहीं पता होता कौन टॉप करेगा, अंदाज तो रहता है, लेकिन 5-10 स्टूडेंट जो बहुत होशियार होते हैं, वो सभी अधिकतम मार्क्स लाने का लक्ष्य बना लेते हैं, उस अनुसार मेहनत करते हैं। हम भी अपने देव स्वरूप को देखा करें। पहला चिंतन करेंगे, पद सेकंड बात करेंगे। हमें सबको देवता बनना है, कंचन काया होगी। बनाओ अपना चित्र भी, सिर पर डबल ताज होगा, चेहरे का सौंदर्य, चेहरे का नूर, चेहरे पर चमकता तेज और डिवाइन लाइट बड़ी आकर्षक होगी। सजा सजाया हमारा स्वरूप होगा। हमारे वस्त्रों पर भी सोने हीरो की जड़त होगी। प्रकृति बहुत सुंदर, खान पान अति श्रेष्ठ, सात्विक लेकिन बहुत स्वादिष्ट। यहाँ मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हूँ। ऐसा अपना पिक्चर बनाया करें, पिक्चराइज कर लें, चित्र बना दें एक अपनी बुद्धि में। ऐसे होंगे हम, ये देह छूटेगा, ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसा चित्र बुद्धि में बनाया करें। तो लक्ष्मी नारायण एक नहीं होंगे, कई सारे होंगे। बाबा की मुरलियों में आपने सुना होगा, क्वेश्चन में आएगा शायद ये भी। तो बाबा की मुरली में आपने बहुत बातें सुनी हैं, वो अब अगले क्वेश्चंस के आंसर में लेते हैं।